खोलो। भाई, अब्बू, भाई आ गए। अरे भाई तुम कहाँ थे सारी रात? बेटा सब टेंशन में आ गए थे, थोड़ा फोन ही कर देते। दफ्तर में काम ज्यादा था क्या? कम से कम फोन तो कर देते। फोन भी तुम्हारा बंद था। ये कौन सा तरीका है भाई? अरे बेटा तेरे इंतजार में जी हलकान हो गया। अगर तुझे ऑफिस में रुकना ही था तो फोन कर देता। पता है ना कि माँ परेशान हो जाती है। और अपनी हालत तो देख, क्या हुलिया बना रखा है तूने। अच्छा चल जा, मैं पराठा लेकर आ रही हूँ और जब ऑफिस में रुकना हुआ करे ना तो फोन कर दिया कर। कितनी बार समझाया है। लो भाई, मैं तो खा चुका। अब पानी पी के दुकान जा रहा हूँ, देर हो जाएगी मुझे। बेटा तू ऐसा कर, अहमद साहब के यहाँ से बर्फ ले आ। ये जुबैर कहाँ है? नींदें पूरी कर रहा है अपनी। ये ऐसा कौन सा काम करता है कि पूरा दिन सोता रहता है? अरे बेटा छोड़ उसको, अभी उसको जगाओगे 10 घंटे से पहले तो उसने जागना नहीं है। कितनी दफ़ा इसको समझाया कि कोई काम काज कर ले, कोई मजदूरी कर ले, मगर नहीं, बुढ़ापे में समझ आएगी इसको। सिदरा गई थी उनके घर बर्फ लेने के लिए। अब बार बार लड़की को भेजना अच्छा नहीं लगता है बेटा। शाबाश, तू जा बर्फ लेकर आ। वो तो नवाब है, सोता रहेगा, अपनी मनमौजी करता है। दिन पता नहीं क्या करता रहता है ये, या तो दोस्तों में होता है या सोता रहता है। कोई तरीका है इसका? क्या हुआ, बर्फ नहीं मिली? अरे अहमद क्या नहीं थी तो शानी से ले लेते, उनका तो फ्रीजर है। उठो जुबैर, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास है? ये सारी जिंदगी सो के गुजारनी है। क्या हुआ भाई? सुबह के 9 बज रहे हैं, तुम्हारी उम्र के लड़के इंटर करके नौकरी ढूंढते हैं, मेहनत करते हैं। सुन रहे हो तुम? अरे तू इसे कुछ भी बोलता रहा, इसके कान में जूं तक नहीं रहती है। अच्छा तू बर्फ लेने नहीं गया था ना? अरे वाह भाई, बड़ा सही जा रहा है तू। अपने माँ बाप को बेवकूफ बना रहा है। अरे ये क्या बदतमीजी है? ये नाश्ता तुम्हारे लिए नहीं, भाई के लिए। भाई आप बाहर ठंडा हो रहा था तो मैं अंदर लेकर आई हूँ, आप खा लें। मेरी अरे क्या हो गया है आपको? सुनते क्यों नहीं हैं आप? यार फरहान, एक फ़ाइल अनजिप करके बॉस को सेंड करनी है। मैंने रूट पे रख दिया अपने फोल्डर में, उसको सेंड कर देना यार। मुझे असल में बेगम को लेके जाना है शॉपिंग में ना, तो वरना मैं कर देता। ठीक है, कर दोगे ना? चलो थैंक यू यार। अली भाई, कैसे हो? बस जानी ठीक ठाक, दबा के नोट छाप रहे हैं। हाँ, और ओवर टाइम भी दबा के लगा रहा तू। अबे नहीं यार, ऑफिस में काम थोड़ा ज़्यादा था। खैर, घर जा रहा है यार। एक दोस्त की दावत फोड़ने जा रहा हूँ नाज़माबाद। तू का घर जा रहा है? चला बैठ, फेंक दूंगा वाटर पंप पे। नहीं, मैं बस में चला जाऊँगा, कोई मसला नहीं। अबे चलना, बैठना यार। बस में कहाँ दिखे खाता हुआ जाएगा। वाटर पंप पे छोड़ूंगा, वहाँ से चिंची पकड़ना सीधा जोर, और जोर से चिंची पकड़ना सीधा मलीर। चला बैठ जा। और यार बात सुन, एक जगह पे रुकना, थोड़ा काम भी है वहाँ पे, ठीक है ना? कुछ चीज़ मुझे लेनी है। तो जल्दी तो नहीं है ना तुझे? नहीं। चल ठीक है, आज चलें यार। अच्छा तू ज़रा यहाँ पे रुक, मैं अंदर सो गया। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। इलेक्ट्रिशियन का नंबर आपको मैंने दिया तो था, जुबैर कहाँ है? अच्छा आप मेरी बात कराएं अमित से। अस्सलाम वालेकुम अमित भाई, असल में वो पैसे छोटे भाई के पास हैं, वो कहीं बाहर गया हुआ है। मैं जानता हूँ तारीख ऊपर हो गई है, मैं आपके पास आ जाऊँगा ना खुद। हाँ अम्मी, अरे बर्फ़ जुबैर से मंगवा लेना। अच्छा ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। क्या वो सब खैरियत तो है ना? हाँ।
यार एक बात तो बता, तू इतना ख्वार होता है रोज़, तो अपनी मोटरसाइकिल खरीद क्यों नहीं लेता? बस यार कमेटी मिल जाए तो बाइक खरीदूंगा इंशाल्लाह। मेरा तो एक असूल है यार, जितनी सैलरी उतना काम, जितना भी ज़्यादा काम कर लो यार, सैलरी तो उतनी मिलनी है ना। पर आगे बढ़ने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत तो करनी पड़ती है ना। हाँ यार ये बात तो तेरी सही है। ओए होए यार, क्या हुआ? कुछ नहीं। हो गए? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? साहब घर जा रहे हैं। पेपर्स? पेपर तो घर में है साहब। ये क्या है? साहब गलती होगी, आइंदा नहीं रखना। निकाल, बाहर निकाल इसे। साहब माफ़ कर दें साहब, नहीं लेके जाएंगे आइंदा साहब। चलो थाने लेके चल इसे। सर मैंने तो इससे लिफ्ट ली थी, मुझे तो जाने दें। मुझे क्या पता इसकी बाइक में। वो सब थाने जाके पता चलेगा, समझा? चल अभी। बैठ पीछे बैठ। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम शराब लोगे तो मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं जाता। मेरे घर वालों को पता चलेगा तो क्या होगा यार। और ये लोग भी हमारे साथ पता नहीं क्या करेंगे अब। अरे कुछ भी नहीं होगा यार, तू टेंशन ले रहा है। तू रोज़ का काम है लोगों का, ऐसों के लिए पकड़ के लेके आए हैं, छोड़ देगा भी थोड़ी देर में। फिक्र नहीं कर तू। एक वॉलेट से 70 रुपये और दूसरे वॉलेट से 1500 रुपये। कंगले साले। तो फिर क्या करना है साहब इन चैंपियनों का? कुछ देर हवालात की हवा खाने दो उन्हें, फिर देखते हैं क्या करना है। और इसका है ये 1500 रुपये का है, ये 2200 रुपये का है। इसका कैमरा भी सही है। ये 1800 रुपये का है मेमोरी कार्ड के साथ। कोई भी दे दो यार, बस कॉल रिसीव और कट होती हो। ठीक है फिर तो ये वाला रख ले। थैंक यू यार। वो तुम्हारे पिछले मोबाइल के 700 रुपये भी बाकी हैं, ये 200 रुपये भी रख लो, बाकी 1300 रुपये किस्तों में ले ले। अभी तो ये पैसे रख। ये बता पुलिस वालों ने मारा तो नहीं ना तुझे? नहीं यार, अल्लाह का शुक्र है। तुम ये रखना पैसे यार। ये बता तेरे भाई की जॉब या कोई ट्यूशन व्यूशन लगी? कहाँ यार, वो किसी की बात को संजीदा लेता ही नहीं है। समझा के थक गया हूँ समय। अभी इंटर के रिजल्ट आने में टाइम है ना। तू ऐसा कर, उसको मेरे पास भेज दे, मैं यहाँ किसी ना किसी की दुकान पर उसको रखवा दूँगा। 1000-2000 महीने के मिल जाएंगे। यही तो मसला है, वो नौकरी करना ही नहीं चाहता और अब्बा भी दुकान नहीं बेचते। अगर दुकान बेचे तो उन पैसों से छोटा मोटा कारोबार हो जाए। अबे तेरे अब्बा की दुकान चलती तो है नहीं और ना ही माल है उस पर, फिर बेचते क्यों नहीं है? अच्छी खासी दुकान है, अगर माल डल जाए तो तुम कहो तो खड़े खड़े बिकवा दूँ, अच्छे पैसे मिल जाएंगे। अब्बा माने तब ना। खैर यार, कोई पार्ट टाइम जॉब देखें मेरे लिए, बहुत परेशान हूँ आजकल, गुजारा नहीं होता। परेशान नहीं हूँ, करते हैं कुछ। यार काम में मोबाइल दिया था ना बनने में। बात क्या हाल है, कैसा है? ये जवाब मेरे से बात करी थी कि भाई के लिए है यार, इनके बैगी के सर्टिफिकेट नहीं करवा यार। एक काम करा, मेरी दुकान पे लिया। जी, जो इस तरफ दुकान पड़ती है। हाँ ये पीछे करी। ठीक है मैं ले आऊँगा। हाँ मोबाइल देख लिया, मोबाइल बन गया मेरा। ये हो गया, ठीक है। जब फिर मैं क्या कल भेजता हूँ यार। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू। कल भिजवाता हूँ फिर मैं। हाँ इंशाल्लाह मिलते हैं इंशाल्लाह। तेरा काम हो जाएगा, बड़ा अच्छा बंदा है ये, करवा देगा। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि तू अपने बॉस से तनख्वाह बढ़ाने की बात क्यों नहीं करता है। अम्मी, इस तरह तनख्वाह नहीं बढ़ती, सबकी एक साथ बढ़ेगी, ये कंपनी पॉलिसी है। अरे होगी पॉलिसी, तू अपने बॉस से बात तो करके वो तेरी तनख्वाह बढ़ाए। अरे उनको घर के हालात बता, बहन की शादी है, भाई का खर्चा है पढ़ाई लिखाई का। आज फिर दाल बनी है। अरे तू बोल के जाता तो मैं वही पकवा देती ना। सिद्रा देख, ये कमीज आ जाएगी तेरे। अरे पिछले साल मैंने सर्दियों में बनवाई थी।
अरे अम्मी, ये आपको कहाँ से मिली? ये मेरी फेवरेट शर्ट थी। अम्मी, आप अब्बू को बोलें कि वो दुकान बंद कर दें। सेल तो होती नहीं है, बल्कि सुबह से लेकर रात तक लाइट और पंखे खुले रहते हैं। 1000 रुपये का बिल बिला हुआ जगह आता है। अरे जो कुछ कहना है ना अपने अब्बा को तो खुद कह दो। देखा नहीं है कितने चिड़चिड़े हैं वो। नौकरी के बाद तो उनको दुकान मिल गई, अच्छा हुआ, वरना घर में पड़े पड़े उनका क्या हाल हो जाता। सिद्रा, एक गिलास ठंडा पानी पिलाओ मुझे। अच्छा। अब्बू का ठंडा पानी अलग रख दिया है मैंने। जी अम्मी। अम्मी, अब्बू को हर वक्त ठंडा पानी मत पीने दिया करें, उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। फरहान बेटा, वाकई घर का गुजारा बहुत मुश्किल है इस 18,000 में। तू दफ्तर में ही ओवर टाइम की बात कर ले। पानी में कुछ है। अरे तो पी ले, ठंडा पानी जाया कर रहा है तू। एक तो वैसे ही हम परेशान है, ऊपर से तू पानी पिघवा दे। वाह भाई, तेरी तो बड़ी लड़कियां दोस्त हैं यार। अबे लड़कियों की दोस्ती के लिए ना बड़ी बगड़ती दिखानी पड़ती है। उनकी हर पोस्ट पे कमेंट करता रहता हूँ मैं। किस्मत है यार तेरी। तू कब ले रहा है टच मोबाइल? यार भाई पॉकेट मनी बढ़ाएगा तभी तो कुछ सेविंग करूँगा। 400 रुपये मिलते हैं महीने के, उसमें ही बातें सुनने को मिलती हैं। अल्लाह तेरे भाई को हिदायत दे। एक मेरा बड़ा भाई है, कभी घड़ी गिफ्ट करता है, कभी मोबाइल, कभी कपड़े। ऐसे होते हैं बड़े भाई। ये देखिए। आप कल ऑफिस नहीं आए थे, खैरियत? जी सर, वो दरअसल परसों ऑफिस से देर से निकला था, फिर घर देर से पहुंचा और कुछ ज़रूरी काम भी था, इसलिए मैं ऑफिस नहीं आ सका। छुट्टी करने से पहले आपने किसी को ऑफिस में इत्तला दी थी? सर वो मोबाइल नहीं था मेरे पास और कुछ मसरूफियात भी थी जिसकी वजह से मैं नहीं आ सका। देखिए मिस्टर फरहान, ये एक्सक्यूज़ आप घर में छोड़ के आया करें। अम्मी की दवाई, अब्बू का चेकअप वगैरह वगैरह। कंपनी को इन बातों से नहीं, आपके काम से मतलब है। और ये क्वेश्चन की हार्ड कॉपी है जो परसों बिना चेक किए आपने बॉस को सेंड की थी। कैलकुलेशन एरर की वजह से वापस आ गई है। परसों लास्ट डे था, क्लाइंट तक कोटेशन नहीं पहुंच सकी और कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल गया। कौन जिम्मेदार है इस नुकसान का? सर वो कोटेशन तो आगा ने बनाई थी, मैंने तो सिर्फ सेंड की है। ये कोई वैलिड रीज़न नहीं है मिस्टर फरहान। आगा आपके सीनियर हैं, आपको सेंड करने से पहले काउंटर चेक करना चाहिए था और ऊपर से आपने कल छुट्टी कर ली, यानी जिम्मेदारी को तो आपने डस्टबिन में डाल दिया। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। उस दिन ऑफिस टाइमिंग ख़त्म हो गई थी, मगर मैं फिर भी अपना काम कंप्लीट कर रहा था। सर वो तो मेरा काम था भी नहीं, मुझे लगा फाइल में सब कुछ ठीक होगा और पहली बार ऐसा हुआ है सर। बात पहली और दूसरी बार की नहीं है, बात गलती की है और ये तो ब्लंडर है। अब बॉस को मैं क्या जवाब दूंगा? वो तो मुझसे एक्शन लेने के लिए कह रहे हैं और आप जानते हैं कि कंपनी एम्प्लॉय के इस तरह की ब्लेंडर पे किस किस्म का एक्शन लेती है। सर आप ही बताएं मैं क्या करूं? जो बात थी वो मैंने आपको बता दी। अगर आपको लगता है कि फिर भी मेरी गलती है तो आज मीटिंग है मेरी बॉस से, मैं बात करके देखता हूँ। अब आप जाइए और ख्याल करें कि दोबारा ऐसी गलती ना हो। ना फोकस ऑन योर वर्क। इसे रहने दें। दुखी आत्मा, ना फोन उठाते हो ना मैसेज का रिप्लाई करते हो। यही हूँ, ऑफिस के काम में थोड़ा बिजी था। तुम तो बस इन्हीं कामों में लगे रहना, अपनी मंगेतर के लिए तो तुम्हारे पास वक्त ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? अच्छा चलो छोड़ो, तुम्हें पता है मैंने बाल डाई करवाए, तुम्हें दिखाने थे, मगर तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं है मुझसे मिलने का। मेरी कजिन की शादी थी ना, कल ही खत्म हुई है। तुम्हें पता है बैंक्वेट में थी, मैंने स्लीवलेस पहना था। इतनी सर्दी लग रही थी ना कि क्या बताऊं, कांप रही थी मैं। और तुम मुझे उस ड्रेस में देखते ना तो बस देखते ही रह जाते। मायरा मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, अभी ऑफिस में थोड़ा काम है। बैंक में ये पैसे जमा कराएंगे तो ये अमाउंट हमारे पास क्रेडिट और बैंक के पास डेबिट हो जाएगा। यार मैं तुम्हें कितनी दफ़ा समझाऊं, तुम कोई छोटे बच्चे तो हो नहीं, घर के हालात देखो, कोई छोटी मोटी जॉब कर लो। कर लूँगा भाई,
तुम्हारे पास हर दफ़ा एक ही जवाब होता है। जुबैर, अभी से एक्सपीरियंस हासिल करोगे तो आगे चल के अच्छी नौकरी मिलेगी, वरना प्लेट में रखी कोई नौकरी नहीं देता। जितना घर ये मेरा है उतना तुम्हारा भी है। भाई, बैंक स्टेटमेंट बनाने से पहले लेजर अकाउंट बनवाना ज़रूरी होता है? हाँ। अच्छा, एक गिलास पानी पिलाओ मुझे। जुबैर, तुम अपना वक्त लड़कियों के पीछे क्यों बर्बाद करते हो? अपना करियर बनाओ, अपनी जिम्मेदारी निभाना सीखो। ठीक है, हम आपको 20 तो नहीं 15 देंगे और टाइमिंग सुबह 9 से 5 की होगी। सर, सुबह 9 से 5? जी। लेकिन मैंने तो नाइट शिफ्ट के लिए अप्लाई किया था। हाँ, लेकिन नाइट शिफ्ट में हमने ऑलरेडी किसी को रख लिया है। असल में सर, मैं ऑलरेडी दिन में जॉब कर रहा हूँ। अगर नाइट शिफ्ट में जॉब मिल जाती तो मुझे बहुत आसानी हो जाती, क्योंकि थोड़ी ज़रूरत भी है मुझे। मैं समझ सकता हूँ, बट वी हैव नो ऑप्शन। अगर आपको मंजूर हो तो परसों HR का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लीजिएगा, अदरवाइज बेस्ट ऑफ लक। जाने कब होंगे कम इस दुनिया के हम, जीने वालों पे सदा बेजुर्म खता होते जा रहे हैं सितम, जाने कब होंगे कम इस दुनिया के हम, जीने वालों पे सदा। आप बेटा समोसा लोगे? 10 रुपए का है। होते जा रहे हैं सितम, जाने कब होंगे कम इस दुनिया के हम, जाने कब होंगे कम। मेहरबानी। जिसने गिरा मिली और सजा, कई बार हुआ यहाँ खून वफा, बस यही है सिला दिल वालों ने दिया, यहाँ दारू पे दम, जाने कब होंगे कम इस दुनिया के हम, जाने कब होंगे कम।
एहसास नहीं, दरिया भी मिला बुझी प्यास नहीं, एक हम ही नहीं जिसे देखो यहाँ वही आँख है नम। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम। फरहान बेटा, क्या बात है आजकल तुम ऑफिस के लिए सुबह बड़ी जल्दी निकल जाते हो? जी अब्बू, वो सुबह घरों में अखबार डालने का काम मिला है, 1.5 से 2 घंटे लगते हैं, उसके बाद वहीं से मैं ऑफिस चला जाता हूँ। जाने कब होंगे कम इस दुनिया के गम, जाने कब होंगे कम। अम्मी, ये कुछ पैसे हैं, ये आप रख लें। जीते रहो, खुश रहो। वैसे बेटा एक और खुशी की बात है, पता है सिद्रा का रिश्ता आया है। अच्छी बात है, अगर लोग सही हैं तो बात आगे बढ़ाएं। हाँ वैसे तो मैं ये सोच रही थी कि अगर तुम्हारी और सिद्रा की शादी एक साथ हो जाए तो कितना अच्छा है। मायरा के घर वाले भी कह रहे हैं तारीख लेने आने का। नहीं अम्मी, अभी नहीं, अभी फ़िलहाल आप सिद्रा का सोचें। यार अम्मी, आप ज़ुबैर से बर्फ़ मंगा लें ना। अच्छा, मैं बाद में बात करता हूँ। यार तुम ये बर्फ़, पानी, गैस, बिजली, राशन, इन सब से कब बाहर आओगे? मायरा, ये सब ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं। तुम ले आना अपने घर से नौकर चाकर और फ्रिज। चलो एटलीस्ट तुमने माना तो कि हमारी शादी होगी। ये बताओ कि शादी की डेट फिक्स करने के लिए घर वालों को कब भेज रहे हो? हम इसके अलावा किसी और टॉपिक पे बात कर सकते हैं? मैं तो जस्ट ऐसे ही पूछ रही थी। मायरा, तुम मेरे घर के हालात जानती हो, तुम मुझसे बार बार एक ही सवाल क्यों करती हो? अच्छा सॉरी ना, मुँह ठीक करो, इतने दिन बाद तो मिले हो। ये देखो मैंने नेल पॉलिश लगाई है, कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है, होंठों पे भी लगाई है, काफ़ी लाल हो रहे हैं। तुम भी ना फरहान के बच्चे। हेलो, क्या? मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ? अब्बू को हार्ट अटैक हुआ है, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। सॉरी यार। क्या हुआ अब्बू को? कैसे हैं अब्बू? पता नहीं, अभी तक डॉक्टर्स ने बताया नहीं है। अच्छा ठीक है, आप लोग परेशान नहीं हो, मैं पता करता हूँ। ज़ुबैर कहाँ है? वो डॉक्टर्स के पास ही गया है। आपके वालिद को हार्ट अटैक नहीं। डॉक्टर, अब मेरे वालिद की तबीयत कैसी है? इनिशियली रिपोर्ट्स और अल्ट्रासाउंड से डायग्नोज हुआ है कि उन्हें ट्रांसिट इस्केमिक अटैक हुआ है, जिसकी वजह से उनके अपर साइड लेफ्ट ने काम करना बंद कर दिया है, इसलिए उनकी माइनर सी सर्जरी होगी। इन सब में खर्चा कितना आएगा? तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए। तो क्या ये फ़ौरन करवाना ज़रूरी है? नहीं, लेकिन अगर करवा लेंगे तो बेहतर होगा, वरना उन्हें CVA का अटैक हो सकता है। फ़िलहाल मैं मेडिसिन लिख के दे रहा हूँ, शाम तक आप उन्हें घर ले जा सकते हैं, लेकिन एक बात का ख्याल रखिए, किसी भी किस्म की टेंशन उनके लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। यू गॉट इट? जल्दी आ बेटा। संभाल के लाना। आराम से बिठा। आराम से, आराम से।
इधर करो सर। जुबैर, मैं दवाई लेकर आ रहा हूँ, तुम घर में रहना, ठीक है? हेलो कामी, यार अब्बू को ब्रेन अटैक हुआ है, उनका उल्टा हाथ पैरालाइज हो गया। हाँ, डॉक्टर भी यही कह रहे हैं कि उनकी सर्जरी होगी। 1.5 लाख का खर्चा है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी ज़िंदगी में तो सब कुछ ठीक होने लगा था, फिर अचानक पता नहीं क्या हो गया। चल ठीक है, मैं पता करता हूँ। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। हेलो सर, मैं फरहान बात कर रहा हूँ। सर, मैं थोड़ा सा परेशान हूँ, वालिद को फालिज हुआ है, उनकी सर्जरी के लिए मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। अगर मुझे कंपनी से लोन मिल जाता तो आपका बहुत एहसान होता। नहीं सर, मैं ऑफिस नहीं आ सकूँगा, आप बॉस से बात कर लीजिए ना प्लीज़। सर महीने की सैलरी में से मैं कटवा दूँगा पैसे। सर आप बात तो करके देखें प्लीज़। सर मैं वाकई बहुत परेशान हूँ। ये बेटा, तुम्हारे अब्बा की दुकान का उधार चुकाते चुकाते मेरा सारा जेवर खत्म हो गया। ये मैंने सिद्रा की शादी के लिए बनवाए थे, ये नहीं बेच दो। नहीं अम्मी, आप ऐसा नहीं करें, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ, आप परेशान ना हो। अच्छा चलें, आप चुप हो जाएं, आप बिल्कुल परेशान नहीं हो। नहीं चाहती हूँ। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, आप रोए नहीं। कभी सोचा भी नहीं था कि आखिरी उम्र में इस तरह माता जी उठानी पड़ेगी। अल्लाह ने चाहा तो ये मोहताजी भी खत्म हो जाएगी। बच्चे मेहनत कर तो रहे हैं। मुझे बहुत अफसोस है कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सका। नौकरी जाने के बाद इसी पछतावे में रह के नौकरी चली गई। अगर उस वक्त कुछ कर लेता तो शायद ये हालात न होते। मेरे बच्चों को बहुत छोटी उम्र से नौकरी करनी पड़ी। मेरे फरहान पर तो बहुत जल्द जिम्मेदारी आ गई। जल्द बहुत
हेलो। हाँ फरहान, कहाँ है तू? मैं रास्ते में घर आ रहा हूँ। यार एक मसला हो गया है, तू सुजुकी लेके मेरे घर आ। क्यों, सब खैरियत तो है ना? यार बस तू सुजुकी लेके मेरे घर आ जल्दी से। अच्छा मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ फ्रिज को? कुछ नहीं यार, ये फ्रिज फैमिली को छोटा पड़ा था और भाई बड़ा फ्रिज लेकर आ गया, इसलिए अब ये फ्रिज तेरे घर काम आएगा। कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है और पैसे वैसे की कोई टेंशन नहीं ले, जब मुनासिब लगे दे देना। चल ये फ्रिज लेके तेरे घर चलते हैं, वैसे भी तेरे अब्बा को ठंडा पानी पसंद है ना। फरहान भी जुबैर को अंकल ने पकड़ो पीछे गली में, मार रहे हो उसे। मैसेज में तस्वीरें कैसे आ गई? करूँ तुझे पुलिस के हवाले? अंकल मोबाइल पे मैसेज करता है, मोहल्ले का माहौल खराब कर रहा है, करूँ तुझे पुलिस के हवाले? अरे अंकल मुझे बताएं क्या मसला है, मैं इसका बड़ा भाई हूँ। मेरी बेटी को फोन करके तंग कर रहा है और व्हाट्सएप पे मैसेज करता है और बुलाने के लिए कह रहा है। नहीं, यकीनन आपको गलतफहमी हुई होगी, इसके पास तो मोबाइल ही नहीं है, इसके नाम से किसी और ने मैसेज कर दिया होगा। अंकल किसी और ने कैसे मैसेज कर दिया? इसके पास मोबाइल है, इसने कहीं छुपा के रखा है, इसको पुलिस के हवाले करता हूं। नहीं, इसके पास मोबाइल नहीं। आप मेरी बात तो दोनों मिले हुए हो, अरे तुम दोनों को पुलिस के हवाले करूंगा। आप मेरी बात तो सुने, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। नहीं मैं आपसे माफी मांगता हूँ, अगर इससे गलती हुई है तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ। इससे गलती हुई है, बड़े भाई हो तुम, इसकी जमानत लेते हो? मैं इसकी जमानत लेता हूँ। आइंदा मोहल्ले में नजर नहीं आना, ये बता दिया, नहीं तो तुम दोनों को पुलिस के हवाले करूंगा। ठीक है। अरे अब्बू सालन खत्म हो गया, मैं और ले आती हूँ। अरे बेटा थोड़ा सालन लेकर आना, आधी रोटी रह गई है। और रोटी खाएंगे आप? अच्छा बेटा मैं ये कह रही थी कि आज छुट्टी का दिन है, घर के कुछ काम ही निपटा लो। अब देखो कमरे में कितनी गर्मी है और पेडिस्टल फैन ख़राब पड़ा हुआ है, बाथरूम के नल के देखो कई दिन से ख़राब पड़े हुए हैं, उन्हें भी दिखा देना। और हाँ वो अलमारी के लॉक भी ख़राब हो रहे हैं, नाश्ता कर लो फिर ये सारे काम देख लेना। ठीक है अम्मी। हेलो सर, आज तो संडे है सर। जी सर, मुझे अंदाज़ा है कि काम का लोड बहुत ज़्यादा है सर, आज आना बहुत मुश्किल हो जाएगा सर। मैं लेट सेटिंग कर ऑफिस में काम कंप्लीट कर लूँगा, आप बेफिक्र रहिए। जी सर छुट्टी का एक ही दिन तो मिलता है। जी सर बिल्कुल, आप बेफिक्र रहिए। ओहो जुबैर, नहीं सर आपसे नहीं कह रहा सर। जुबैर इधर आओ। नहीं सर आपसे नहीं कह रहा, ये ऊपर से बंद करो। जी सर हो जाएगा सर, बेफिक्र है सर। ठीक है सर, ठीक है। ओके सर।